हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज यादव सर फिर से आप लोगों के लिए वोकैब का क्लास लेकर आया हूँ। तो वोकैब के सेशन में कल मैंने लास्ट में आपको दो वर्ड बताया था और दोनों वर्ड जो था बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड था। लास्ट में दो वर्ड में बताया था, एक तो मैंने मैसोचिस्ट। तो मैसोचिस्ट किसे कहते हैं? तो मैसोचिस्ट वैसे व्यक्तियों को कहते हैं जो अपने आप को कष्ट पहुंचाकर अपना आनंद अनुभूति करते हो, वैसे व्यक्तियों को कहा जाता है मैसोचिस्ट। ठीक है। उसी के बाद जैसे उसमें मैंने उदाहरण भी दिया था कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने आप पर कोड़े बरसाते हैं और उसी में उन्हें आनंद आता है, तो वैसे व्यक्तियों को कहा जाता है मैसोचिस्ट। अब चलते हैं, उसके बाद का वर्ड बताए थे आपको टर्नकोट। वैसे व्यक्ति जो अपने ग्रुप को बदलकर, अपने दल को बदलकर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए, तो वैसे व्यक्ति को कहा जाता है टर्नकोट। इसके बाद का वर्ड मैंने आपको क्या बताया था इसके बाद का वर्ड आज स्टार्ट करना है हमें। इसके बाद का वर्ड दो वर्ड एक जैसा मैं दे रहा हूं आपको, डिसइंटरेस्ट और दूसरा है अनइंटरेस्ट। डिसइंटरेस्ट और अनइंटरेस्ट, ये दोनों वर्ड जो है देखने में एक जैसे लग रहे होंगे, दोनों एक दूसरे का नो डाउट सिनोनिम्स ही है, लेकिन दोनों का यूज में थोड़ा सा अंतर होता है। ऐसे दोनों का एक दूसरे का सिनोनिम्स ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अनइंटरेस्ट मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, अनइंटरेस्ट का मतलब नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन डिसइंटरेस्ट जो होता है ये इम्पार्शियल का भाव देता है। इम्पार्शियल, या इसी को कह सकते हैं अनबायस्ड। इम्पार्शियल या अनबायस का हिंदी अर्थ क्या होता है? इम्पार्शियल का मतलब होता है निष्पक्ष, और नॉट इंटरेस्टेड का मतलब होता है रुचिहीन। ठीक है, इसे एक बार सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही लोगों को टफ लगा था वो क्वेश्चन, क्योंकि लगभग स्टूडेंट्स उसमें गलती ही किए होंगे। एक क्वेश्चन क्या था जो देखिएगा, द डिसइंटरेस्टेडनेस ऑफ द वोटर्स, द डिसइंटरेस्टेडनेस of the voters surprised the contestants as the voting percentage is लॉ। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल मेंस में। ठीक है, तो क्या है इसमें, यदि इसको हम तीन पार्ट में बांट दें, ए बी सी और लास्ट में नो एरर, तो यहाँ पर देखिए कि इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। हम क्या बोल रहे हैं? द डिसइंटरेस्टेडनेस ऑफ द वोटर्स, मतदाताओं का जो रुचि लेना कम हो गया था, नहीं रुचि ले रहे थे, क्या चीज ले रहे थे, क्या चीज में? वोट देने में। मतदाता तो वोट ही देते हैं ना। सरप्राइज, उनका जो अरुचि था वो क्या किया? सरप्राइज कर दिया किसे? कंटेस्टेंट्स को। ठीक है, प्रतिभागियों को। एज द वोटिंग परसेंटेज इज लो, क्योंकि वहाँ वोटिंग परसेंटेज जो था वो बहुत लो था, क्योंकि जब वे लोग इंटरेस्ट लेना, वोटर्स लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वोट देने नहीं जाएंगे, वोट देने नहीं जाएंगे, तो वोटिंग परसेंटेज वहाँ का ऐसे भी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये जरा देखिए और बताइए कि ये सेंटेंस में गलती कहाँ है, थोड़ा सा देखने की चीज है। तो चूंकि मैं वर्ड बता रहा हूँ डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड, तो दोनों एक ही जैसा, तो गलती तो यही होना चाहिए। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं कि डिसइंटरेस्ट का मतलब होता है इम्पार्शियल, अनबायस। तो वोटर्स जो होते हैं क्या? इम्पार्शियल होते हैं, क्या निष्पक्ष होते हैं। कोई एक निष्पक्ष होते हैं मतलब क्या कि यहाँ पर जो है कि किसी न किसी को तो वोट वो देंगे ही। ऐसा तो नहीं है कि दोनों को वोट देंगे, वो जितने कंटेस्टेंट्स वहाँ मौजूद हैं सबको वोट दें, ऐसा तो नहीं है। यानी किसी न किसी एक को तो वो वोट देंगे, इसलिए यहाँ पर इम्पार्शियल का भाव नहीं देता है।
यहाँ पर भाव देता है आपको क्या चीज का, नॉट इंटरेस्टेड का। तो यहाँ पर ये होता है, होगा क्या कि डिसइंटरेस्टेड का इंटरेस्टेडनेस का के जगह पर होगा अनइंटरेस्टेडनेस, मतलब डिस की जगह पर केवल अन जोड़ देंगे, हमारा सेंटेंस यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं ये लैंग्वेज बेस होते हैं। लैंग्वेज बेस के अलावा कह सकते हैं कि वोकैब बेस होते हैं। यही कारण है कि ऐसे क्वेश्चंस में लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसके लिए वोकैब आपको अच्छा रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा आते हैं, नेक्स्ट वर्ड में हमारा एक रूट वर्ड है, वो रूट वर्ड हमारा है क्रिप्टो। आज मैं आप लोगों को वोकैब में क्रिप्टो से रिलेटेड जितने भी वर्ड होते हैं लगभग वर्ड को आज टच करूंगा, और मेरे ख्याल से ये जो जितने वर्ड हैं उसमें आप लोगों का जो कंफ्यूजन रहता है वो भी दूर करने का प्रयास करूंगा। तो देखिए क्या है, तो वर्ड में यहाँ पर हम वर्ड बता रहे हैं, रूट वर्ड आपको बता रहे हैं क्या, क्रिप्टो। ठीक है, तो पहले ये समझो कि क्रिप्टो का मतलब क्या होता है। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, या इसी को कह सकते हैं सीक्रेट। सीक्रेट, ठीक है। हिडन का मतलब छिपा हुआ, सीक्रेट का मतलब भी होता है छिपा हुआ, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि क्रिप्टो का मतलब हिडन या सीक्रेट होता है। तो देखिए क्रिप्टो से कितने वर्ड बने होते हैं, सारे वर्ड को आज मैं चर्चा, सारे वर्ड्स का आज चर्चा करूंगा। तो सबसे पहला होता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी आप लोग जीके पढ़ते होंगे तो जीके का स्टूडेंट्स लगभग जानते होंगे कि अच्छे से लिखने की क्रिया को क्या कहते हैं, कैलीग्राफी, है ना। कैलीग्राफी मतलब इसको कहते हैं हिंदी में सुलेखन। तो यहाँ दो वर्ड है, पहला तो क्रिप्टो है जिसका हिंदी मैंने लिख दिया पहले ही, दूसरा है हमारा ग्राफी, ठीक है। तो ग्राफी का मतलब होता क्या, लेखन, यानी इसको कह सकते हैं हम राइटिंग, है ना। यानी कि क्रिप्टो मतलब हिडन और ग्राफी मतलब होता है राइटिंग। आप लोगों ने जैसे इसको देखिए, इसको कहेंगे किसको, तो ये कहा जाता है राइटिंग ऑफ सीक्रेट लैंग्वेज, ये इसे कहा जाता है राइटिंग ऑफ सीक्रेट, या इसी को कहते हैं कोडेड लैंग्वेज, इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। आप लोगों ने एक फिल्म देखा होगा, फिल्म का नाम था, नया फिल्म मूवी है, ज्यादा पुराना भी नहीं है, राजी। राजी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को देखा होगा। इस मूवी में क्या है ना कि जो आलिया भट्ट है वो भारत का एजेंट बनकर पाकिस्तान जाती है, और पाकिस्तान से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होते हैं उनके देश से रिलेट, उन सारे इंफॉर्मेशंस को भारत में भेजती है। तो जिस माध्यम से वह भेजती थी, जिस लैंग्वेज में वह सारे इंफॉर्मेशन को भारत में भेजती थी, उस लैंग्वेज को कहा जाता था क्रिप्टोग्राफी। समझ में आ रही बात ना, यानी उसको एक सीक्रेट कोड के रूप में भेजती थी जिसे यहाँ के लोग समझ जाते थे। समझ में आ रही बात ना, तो उस लैंग्वेज को कहा जाता था क्रिप्टोग्राफी। उसी राइटिंग में वह लिखकर वहाँ से भेजा करती थी लिख करके, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है राइटिंग ऑफ सीक्रेट या कोडेड लैंग्वेज, इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड हमारा आते हैं इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट, तो देखिए इनक्रिप्ट क्या होता है, ये देखने की चीज है कि जब किसी इंफॉर्मेशन में बदलकर, इंफॉर्मेशन को बदलकर, ठीक है, किसी प्रकार का चेंजिंग करके किसी लैंग्वेज को कोड में बदल दिया जाए, तो वैसे लैंग्वेज को कहा जाता है इनक्रिप्ट। मतलब क्या कि आलिया भट्ट वहाँ से जो इंफॉर्मेशन भेजती थी तो उसको इनक्रिप्ट करके भेजती थी। इनक्रिप्ट करके मतलब क्या, मान लिया जाए वह इंफॉर्मेशन भेज रही है जिसमें वो कोडिंग में सीक्रेट लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन भेज रही है, उसमें यदि वो पकड़ा जाए
तो पकड़ा जाए तो उसने क्या लिखा है, क्या भेजना चाह रही है, क्या मैसेज देना चाह रही है, उस भाषा को वो नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भाषा जो थी वो इनक्रिप्ट कर दी गई थी। इनक्रिप्ट का मतलब होता है क्या कि देखना है टू चेंज इनटू कोडेड या सीक्रेट लैंग्वेज। इसको कहते हैं क्या? टू चेंज इनटू कोडेड या सीक्रेट लैंग्वेज इज कॉल्ड इनक्रिप्ट। ठीक है, इनक्रिप्ट यानी आप लोग नॉर्मल सी बात है, एक उदाहरण और हम देते हैं आपको कि आपके मोबाइल में कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज होते हैं जो इनक्रिप्ट करके डाले जाते हैं। इनक्रिप्ट करके डाले जाते हैं मतलब क्या? वो आपको समझ में नहीं आएगा, यानी वो इस भाषा में इस प्रकार से वहाँ कोडिंग किए गए हैं, उस लैंग्वेज को किया गया है कि आपको नॉर्मल ढंग से समझ में नहीं आ सकता है। यानी वहाँ पर उस प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज को इनक्रिप्ट कर दिया गया था, इसलिए आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड इनक्रिप्ट। ये वर्ब है। ठीक है, इनक्रिप्ट हमारा क्या है? वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम आपको इनक्रिप्ट के बाद आते हैं क्रिप्टिक। क्रिप्टिक होता है एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखिए कि कोई भी लैंग्वेज को यदि इनक्रिप्ट करके भेजा जा रहा है, यानी वह जो लैंग्वेज है वो क्रिप्टिक हो गया। क्रिप्टिक हो गया का मतलब क्या? एक ऐसा लैंग्वेज में बदल गया जिसे लोग समझ नहीं सकते हैं, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। इनक्रिप्ट मतलब क्रिप्टिक मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज that is difficult to understand is called cryptic। cryptic का मतलब होता है क्या कि जैसे हमने क्या बताया कि क्रिप्टोलॉजी एक ऐसा स्टडी, एक ऐसा राइटिंग जो सीक्रेट रूप से लिखा गया हो, कोडेड रूप से। क्रिप्टोलॉजी के बाद हमने बताया इनक्रिप्ट, जब हम उस लैंग्वेज को कहीं भेजते हैं तो उसे इनक्रिप्ट करके भेजते हैं। इनक्रिप्ट करके भेजते हैं का मतलब क्या? उसे इस तरीके से करके भेजते हैं जिसे जो केवल जो भेजने वाला है और जो प्राप्त करने वाला है उसी को समझ में आए। और जब क्रिप्टिक क्या हो गया? जब उस लैंग्वेज को हम इनक्रिप्ट कर दिए तो वह लैंग्वेज कहला गया क्रिप्टिक, जो कि हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। मतलब एक ऐसा लैंग्वेज जो समझ में नहीं आए। मतलब क्या? अ लैंग्वेज दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट वर्ड आते हैं। क्रिप्टिक के बाद आते हैं हमारा क्या कि क्रिप्टोनिम। क्रिप्टोनिम, क्रिप्टो का मतलब क्या होता है ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। अब हमारा एक वर्ड यहाँ आया है नीम, NYM, नीम। नीम दैट इज कॉल्ड नेम। ठीक है, नेम दैट इज कॉल्ड नेम। हमारे जो जासूस होते हैं ना, उन्हें यदि कहीं किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन लाने के लिए भेजा जाए तो उसका जो वास्तविक नाम होता है, उसका रियल नाम होता है, उस नाम को छिपाकर एक हिडन नाम, एक प्रकार का सीक्रेट नाम देकर वहां भेजा जाता है ना। यानी कि इसको हम कह सकते हैं क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और नीम का मतलब होता है क्या? नेम। हिडन नाम छुपाकर किसी को भेजा जाना कहलाता है क्या? क्रिप्टो नीम। तो क्रिप्टो नीम मतलब क्या समझे कि जो जासूस होते हैं हमारे, हम जैसे किसी प्रकार का भी जासूस यदि हम कहीं उनको भेजते हैं किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन लाने के लिए, तो वहाँ से जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है ना, वह इंफॉर्मेशन वहाँ पर जो जिस व्यक्ति को हम भेजते हैं उस व्यक्ति का नाम चेंज करके भेजते हैं, यानी उसका जो वास्तविक नाम है उसे हमने हिडन कर दिया है और उसके बाद उसका कोई दूसरा नाम दे करके वहाँ पर भेजते हैं, तो दैट इज कॉल्ड, हम कहते हैं क्या? क्रिप्टोनिम। क्रिप्टोनिम के बाद हम आते हैं क्या? सूडोनिम। इसी के जैसा है ना, क्रिप्टोनिम के जैसा ही एक वर्ड है सूडोनिम। तो यहाँ पर क्या है कि क्रिप्टो इसमें मौजूद नहीं है,
लेकिन दोनों नेम से रिलेट था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्रिप्टोनिम के जैसा ही हमारा एक वर्ड आता है सूडोनिम। सूडोनिम क्या है जो देखना है। यहाँ पर एक वर्ड आया है सूडो। सूडो, सूडो का मतलब क्या होता है जो देखना है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, और नेम का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, नेम, है ना। आप लोग को मालूम है कि कई एक ऐसे ऑथर होते हैं जब वह लिखते हैं तो अपना फॉल्स नेम यूज करते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे ऑथर हैं भारत में या आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया देखा जाए तो जब वो किसी प्रकार का बुक लिखते हैं, किसी प्रकार का मैगजीन लिखते हैं तो अपने नाम को छुपा लेते हैं, क्योंकि राइटिंग या नोवेल जो फील्ड होता है ना, तो खासकर वे महिलाएं होता है, पुरुष की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, महिलाओं की बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे पुरुष राइटर्स होते हैं महिलाएं राइटर्स होती हैं। जब वह किसी प्रकार का बुक वगैरह लिखती हैं तो अपना जो रियल नाम है वो छुपा कर लिखती हैं। ऐसा क्यों करते हैं वे लोग, सोचने वाली बात है। इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग का जो राइटिंग का फील्ड है उसमें माना जाता है कि औरतें राइटिंग उतने अच्छे से नहीं लिख पाती, उनके नॉवेल्स में क्या होंगे, कोई सीरियस चीज़ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा लोगों का मानसिकता है हमारे भारत में, ठीक है। हम लोग इस राइटिंग के फील्ड में ऐसा मानसिकता है। जैसे आप लोगों ने एक मूवी का नाम सुना होगा, हैरी पॉटर। हैरी पॉटर के जो लेखक थे वे थे जेके रॉलिंग हैरी पॉटर मूवी के ये लेखक थे, ठीक है। तो हैरी पॉटर के जो ऑथर थे उनका नाम था जेके रॉलिंग, और जब तक हैरी पॉटर जो है वो ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं हुआ तब तक इनके नाम को छुपाया गया। उस समय तक पता ही नहीं चल रहा था कि किसने इसे लिखा है, नहीं लिखा है, कौन लिखा है। लेकिन जैसे ही वह पॉपुलर हुआ तब ये उभर कर आई। ये जो कि जेके रॉलिंग जो थी ये क्या थी, एक महिला थी, लेडीज थी, ठीक है। तो होता क्या है ना, इस कारण से जो अपना रियल नाम ना देकर किसी प्रकार का नोवेल हम लिखते हैं, किसी प्रकार का बुक लिखते हैं, तो उसमें अपना ओरिजिनल नाम ना लिख करके हम किसी गलत नाम को देते हैं, मतलब अपना छुपाकर, ओरिजिनल नाम को छुपाकर वहाँ कोई दूसरा नाम देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो वर्ड आता है वो कहलाता है क्या, सूडोनिम। इसको कहा जाता है हिंदी में छंद नाम, या इसी को कह सकते हैं झूठा नाम। लिखिएगा इसमें, अ फॉल्स नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर। अ फॉल्स नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर। ऑथर के द्वारा एक फॉल्स नेम लिया जाता है, उसे हम कहते हैं क्या, सूडोनिम। सूडोनिम की बात आते हैं हम, सूडोनिम के बाद आते हैं, तो सूडोनिम के बाद हमारा अगला वर्ड है, देखिएगा, सूडोनिम के बाद हमारा अगला वर्ड आता है, देखिए इसको पहले उतारिएगा, उठाते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है, क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड था उसे मैंने आप लोगों के बीच चर्चा कर दिया है। क्रिप्टो के बाद अगला वर्ड हमारा आता है ड्यूरा, ठीक है। क्रिप्टो के बाद अगला वर्ड, रूट वर्ड हमारा आता है ड्यूरा। तो ड्यूरा का मतलब क्या होता है, आप लोग एडवर्टाइजमेंट में देखे होंगे, किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट होता है, उसमें आपने देखा होगा कि ड्यूरासेल का नाम आपने सुना है,
तो ड्यूरासेल मतलब क्या होता है? ड्यूरासेल एक प्रकार का बैटरी है जो बहुत लंबा चलता है, टिकाऊ है। यानी ड्यूरा जो वर्ड है इसका मतलब होता है टिकाऊ। ठीक है, ड्यूरा वर्ड का हिंदी अर्थ होता है टिकाऊ। और इसी से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड की मैं आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा, जिसमें सबसे पहला वर्ड हमारा होता है ड्यूराबिलिटी। पहला वर्ड हमारा है ड्यूराबिलिटी, दूसरा है इंड्यू, ठीक है, तीसरा है ड्यूरेबल और चौथा है इंड्यूरेट। ठीक है, तो ये सारे वर्ड जो 4 वर्ड हैं ड्यूरा से रिलेटेड हैं, इनकी चर्चा हमें करनी है। क्योंकि इनकी चर्चा यदि हम करें तो लंबा समय चला जाएगा, इसके लिए इसी कारण से आज का क्लास मैं ऑफ करता हूँ और ड्यूरा का जो वर्ड है सारा इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूँगा। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारे वीडियो के साथ बने रहें। धन्यवाद।